Welcome, dear friends, once again. And today we are going to talk on class 7th, chapter 6, that is the state, the government, and you. राज्य, सरकारें और आप, मतलब राज्य का क्या रोल है, ठीक है, सरकारों का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, और उससे हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं या उसमें हमारी कैसी भागीदारी होगी। इन्हीं बातों की चर्चा इस लेसन में की जाएगी। तो पहली बात तो क्लास 7th में केवल 2 लेसन हमको पढ़ने हैं, जो ब्लूप्रिंट आया है बच्चों के पास। तो दो इससे पहले वाले हमने लेसन में बात किया था फार्मिंग के इतिहास के बारे में, कि फार्मिंग का इतिहास क्या। आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर पुरानी बुक की भाषा में कहा जाए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड यू। सबसे पहले राज्य को रखा गया है, इसके बाद सरकार, जो एक सिस्टम होता है लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, उसकी चर्चा होगी, और फिर उसके इम्पैक्ट के बारे में या हमारी भागीदारी के बारे में। तो सुकरात जो है ग्रीक फिलॉसफर हैं, वेल नोन फिलॉसफर हैं, और उन्होंने रिपब्लिक में प्लेटो को यहाँ पर कोट किया गया है 380 BC इन रिपब्लिक बाय प्लेटो, उसकी बात करते हैं। तो द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट फॉर बीइंग अनविलिंग टू रूल इज बीइंग रूल्ड बाय समवन वर्स देन ओनसेल्फ। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने, मुस्कुराते हुए, बड़े ही कितने सपाट तरीके से कितनी गहरी बात कही गई है। द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट, सबसे बड़ा दंड क्या है, फॉर बीइंग अनविलिंग टू रूल। ठीक है, अनविलिंग टू रूल, जो आप शासन करने के लिए इच्छुक नहीं है। पनिशमेंट क्या है, बीइंग रूल्ड बाय समवन वर्स देन योरसेल्फ, और उसके द्वारा आप शासित हों जो आप स्वयं से, आपसे से बड़ा घटिया हो, मतलब अयोग्य व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाना सबसे बड़ा पनिशमेंट है। यही नटसेल में ये कहा। किसने कहा, सोक्रेटिस ने, ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा। और कोट कहाँ से किया, द रिपब्लिक बाय प्लेटो 300 BC बिफोर क्राइस्ट। तो ये कुछ इमेजेस हैं स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही हैं। एक तरफ फायर ब्रिगेड की व्हीकल दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूट दिखा रहा है जहाँ कुछ लोग हैं, और जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है जो पढ़ने में नहीं आ रहा, खैर कुछ भी, TMC कुछ इस तरह का नीचे तो टर्म्स, चलिए कुछ भी, मतलब एक सरकारी कार्यालय है। क्योंकि यहाँ भी कुछ पढ़ पाता तो मैं कुछ इसको एलोबरेट कर पाता। सरकार की कुछ योजनाएं हैं, ओके, हाँ चलिए, स्कीम्स मुझे समझ में आ रहा है बस। तो सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ पार्टिसिपेट करने वाले जितने कर्मचारी, उन्हें एक फ़ोटोग्राफ्स लिया है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया। फिर दूसरा फोटोग्राफ्स यहाँ पर है, इमेज है, यहाँ पर ये लोडिंग अनलोडिंग का कुछ काम हो रहा है, और तो संभवतः ये कूड़ेदान है, जो गंदगी को उठाने वाली जो गाड़ी होती है वो। और फिर यहाँ पर एक कुछ बच्चे हैं, और उसमें शिक्षिका महोदया उन पर बच्चों को कुछ एक्सप्लेन कर रही, दिखाने का प्रयास कर रही। फिर यहाँ पर एक हॉस्पिटल का सीन है, जहाँ पर डॉक्टर
और फिर यहाँ पर एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जिसको आप भली भांति जानते होंगे, पोस्टल डिपार्टमेंट का एक चित्र है। अब इस चित्रों के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है कि गवर्नमेंट, मैंने कहा राज्य सरकारें और एंड यू, है ना, द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड यू, राज्य सरकारें और हम। देखिए ये हम सब हैं। कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड गवर्नमेंट, स्टेट का काम है, और सरकारें जो भी होती हैं वो उसको प्रोवाइड करने का प्रयास करती हैं। सरकार की कुछ योजनाएं, उससे संबंध किसका है? सामान्य पब्लिक का। गंदगी सैनिटेशन सरकार की जिम्मेदारी सरकारें करती हैं, राज्य का कर्तव्य होता है। एजुकेशन सरकार का दायित्व है, राज्य का कार्य है। फिर हेल्थ और कम्युनिकेशन कह लो, पोस्ट ऑफिस को, या फाइनेंस के दृष्टिकोण से करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कह लीजिए, लोगों को सरकार की योजनाओं का मॉनेटरी लाभ पहुंचाना। तो इस तरीके से एक चित्र भी अपने आप में ना लाउडर देन वर्ड्स, जो चित्र होते हैं वो लिखने से ज़्यादा कहीं अपीलिंग होते हैं, इसकी आवाज़, इसकी पहुँच ज़्यादा लोगों तक होती है। चलिए, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अब ये क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन क्या है ना। ये बहुत ही अच्छे तरीके से किताब को लिखा गया है, शुरू में ही मतलब एक क्लियरिटी हो जाती है टीचर को और बच्चों को कि इस में क्या कंटेंट हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ गवर्नमेंट। तो सरकार, राज्य और सरकार में क्या अंतर है, स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। दूसरा प्रश्न खड़ा किया गया है कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, और रिपब्लिक दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो एक तो अंतर तो जानते ही हैं सब लोग, क्लास 6 में लोग पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है। दोनों के बीच में क्या समानताएं हो सकती हैं, क्या असमानताएं हो सकती हैं, डिफरेंस की एक थीम जो लेयर है उसको पढ़ समझने का प्रयास करना है। व्हाट मेक्स इंडिया अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और भारत जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, गणतंत्र रिपब्लिक कहते हैं गणतंत्र, तो वो किस प्रकार से। हाउ डू सिटीजन्स इंगेज विद द गवर्नमेंट इन डे टू डे लाइफ, और जो सामान्य जनता है, सिटीजन है, नागरिक है, वो किस प्रकार सरकारों से अपने दैनिक जीवन में उनसे मेल मिलाप होता है, उनसे किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हाउ कैन वन मेक गवर्नमेंट वर्क फॉर द पीपल, और किस प्रकार सरकारों को जनता के प्रति जागरूक बनाया जाए, उनके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो कुछ इस तरह की बातें इस लेसन में, इस अध्याय में हमको करनी पड़ेंगी। तो इंट्रोडक्शन लेसन था ये टॉपिक, तो थोड़ा सा देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसके बाद इसका। अब देखिए यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है फ्रॉम योर ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक। डू यू रिकॉल दैट वी डिस्कस्ड द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कॉमनली रेफर टू एज ए गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ छोटे शब्दों में डिफाइन कर दिया गया। क्या है, एक सिस्टम की आवश्यकता क्या है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली जो संस्था है। देयर आर 3 मेन फंक्शंस दैट गवर्नमेंट परफॉर्म। 3 मेन फंक्शन है कौन, मेकिंग लॉज, लेजिस्लेचर, कैरिंग आउट लॉज एंड मेकिंग पॉलिसीज, दैट इज एग्जीक्यूटिव्स वर्क, एंड इंश्योरिंग लॉज आर फॉलोड, जुडिशरी, न्याय देना जुडिशरी का काम है, उसको पालन करना, उसको लॉ जो बन गया उसको इम्प्लीमेंट करवाना एग्जीक्यूटिव का काम है, और लॉ बनाना, कानून बनाना लेजिस्लेचर्स का काम है। वी ऑल्सो लुक्ड ब्रीफली एट द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड देयर फंक्शंस। तो 3 लेयर हम देखते हैं गवर्नमेंट के इन द चैप्टर फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, शासक और शासित, रूल्ड में तो शासित जिसके ऊपर शासन किया जाए। फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। वी ऑल्सो केम अक्रॉस सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अलग अलग तरह की सरकारों को हमने देखा। वी लर्नड अबाउट डेमोक्रेटिक, मोनार्की,
थियोक्रेटिक, डिक्टोरियल एंड ओलिगार्किक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इस अलग तरह की सरकारें हैं, उसके प्रकारों को हम लोग देखा था। एंड हाउ दे फंक्शन डिफरेंटली, और वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसके बारे में चर्चा हुई थी। कैन यू रिकाउंट सम ऑफ द डिफरेंसेस, क्या आप उसको याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम, एक पाई डायग्राम तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन सर्किल में जो दिया हुआ है, द गवर्नमेंट के यहाँ पर जो दिए गए हैं कार्य दिए गए, गवर्नमेंट के कैसे गवर्नेंस चलता है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस जिसको कहते हैं, वो दिया गया है। गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, तो ये देखो लेजिस्लेचर दिया हुआ है जो कानून बनाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, जो उस कानून बने हुए कानून को लागू करने का काम करता है, और कहीं वो कानून किस तरीके से लागू जो होना चाहिए वो लागू हुआ नहीं हुआ उसको चेक करने का भी काम, और अगर इनजस्टिस होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम। ये सब काम जुडिशरी का होता है, और ये सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ये बात है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक क्लोजली एट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। राज्य और सरकार में क्या अंतर, द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या अंतर है, ठीक है, प्रजातंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। एंड जैसे कहते हैं रिपब्लिक डे, तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो भारत रिपब्लिक भी कहलाता है। डेमोक्रेसी तो बिल्कुल वेल नोन है, डेमोक्रेसी है भारत, जहाँ पर प्रजा को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का अधिकार है। यूनिवर्सल कुछ कई फीचर्स हो सकते हैं। एंड हाउ आवर गवर्नमेंट इज स्ट्रक्चर्ड, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है, अगर सरकारें हैं तो सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, इन सब बातों पर चर्चा करना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन लेसन था, और आज हमने सबसे बड़ी पहले शुरुआत क्या किया, चित्रों के ऊपर बातें किया, और चित्र क्या कहते हैं इसकी चर्चा किया, और इसके बाद इस क्वेश्चन लेसन में क्या की पॉइंट्स है टू बी डिस्कस्ड के उस पर चर्चा किया। और फिर ये थोड़ा सा ये गवर्नमेंट के जो प्रकार है, गवर्नेंस के जो टाइप है, ठीक है, वो किस प्रकार से गवर्नेंस फंक्शन करती है, उसके क्या इंटीग्रल ऑर्गन्स हैं, वो उस पर हमने चर्चा किया। तो आज बस इतना ही चर्चा हमने किया, और इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ अ स्टेट, स्टेट क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।